कल मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में, फोर्स के बारे में कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी, आपको याद है बेटा कुछ? चलिए, आज मैं आपको एक फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या है? एक मस्कुलर फोर्स है। अच्छा, आपको पता है ये मसल फोर्स क्या होता है? ये मसल फोर्स, आप इसको मसल्स फोर्स भी कह सकते हो। ये क्या है? इसको मस्कुलर फोर्स भी बोलते हैं, बट आप इसको मस्कुलर फोर्स भी कह सकते हो और मसल्स फोर्स भी। आपको पता है हम ह्यूमन बींग्स के पास मसल्स होती हैं, पता है ये बात? अब ह्यूमन बींग्स के पास मसल्स होती हैं, क्या उसमें भी फोर्स अप्लाई होता है? कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल आप लेते हैं, जैसे आपके घर में बहुत सारे हैवी हैवी चीजें भी होंगी घर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बकेट है और उसके अंदर बॉटल है, सॉरी बकेट है और उसके अंदर वाटर फिल है। क्या आप जब भी उस बकेट को पिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, क्या वो जो बकेट है, जब आप उसे वाटर से फिल है और वो बकेट जब उसे उठाएंगे तो आपकी कौन सी पावर का यूज होगा? यस, वी यूज आर मसल्स। हम क्या करेंगे? अपनी मसल्स का यूज करेंगे। सो मसल फोर्स भी होता है। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स दैट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स। इट मीन्स जब भी हमारी मसल्स एक्शन, एक्शन का मीन्स क्या होता है? वर्क करेंगी। वो क्या है बेटा? मसल्स है। lifting a heavy box needle, force applied by the hands। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉक्स है और उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है। वेन एवर यू पिक अप द बॉक्स, जब भी आप उस बॉक्स को उठाओगे तो उसमें भी आपकी मसल्स पावर यूज होंगी। ऐसे ही आपने वेट लिफ्टर को देखा होगा। वेट लिफ्टर, आपने ये जो इमेज आपको शो हो रही है, आपने कभी ऐसे वेट लिफ्टर्स को देखा है? वो क्या करते हैं? वो भी अपनी मसल्स का यूज करते हैं लिफ्टिंग करने के लिए। अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स द वेट विद द फोर्स अप्लाइड बाय हिज आर्म्स। इवन जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी आर्म्स का यूज करते हैं। वेन एवर दे पिक्ड अप द, जब भी वो क्या करते हैं? पिक करते हैं। किसको पिक करते हैं बेटा? बताओगे? अभी मैंने आपको बताया। यस, जब भी वो पर लेकिन कोई वेट उठाते हैं तो वो अपनी मसल्स का यूज करते हैं। तो ये भी तो एक तरीके का फोर्स ही हो रहा है, क्योंकि वो अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मसल्स का यूज करने का मतलब है दे यूज पावर। वो किसका यूज कर रहे हैं? पावर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं बेटा? पावर का यूज कर रहे हैं। अब वेट लिफ्टर, लिफ्ट्स का मतलब होता है बेटा पिक करना। अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स द वेट विद द फोर्स अप्लाइड बाय हिज आर्म्स। चलो, ये तो हो गया एक अलग एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे गिवन है। अब आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बकेट का एग्जाम्पल दिया। अगर आपकी बकेट में वाटर है तब भी आप अपनी मसल्स पावर का यूज करते हो पिक करने के लिए, है ना? अच्छा, आपको पता है सबसे पहले जब भी आप अपना स्कूल बैग लेते हो, अपना स्कूल बैग पिक करते हो बिफोर शोल्डर, आपके शोल्डर पर आने से पहले आपको अपने हैंड्स का यूज करना पड़ता है उसको पिक करने के लिए। सो उसके लिए भी तो आपकी मसल पावर यूज होती है। इट मीन्स जो भी कोई भी एक ऐसा मटेरियल हो, ऑब्जेक्ट हो, जिसको उठाने के लिए, पिक करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए आपकी मसल्स पावर यूज होगी, वो मस्कुलर फोर्स है। क्या है बेटा? मस्कुलर, मस्कुलर फोर्स बोलो या मसल्स फोर्स बोलो, एक ही बात है। इसमें कोई डाउट है? चलिए, that pulls objects towards the surface of the each earth is called a gravitational force। अच्छा, आपको पता है हम जब भी ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर एक चीज एक्सप्लेन भी की थी। अगर मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इस पेन को यहाँ पे पुट डाउन, यहाँ पर नीचे यहाँ पे छोड़ देती हूँ, क्या ये पेन नीचे आया कि नहीं आया? क्या बेटा? ये नो मैम किसने बोला?
यस बेटा, जब भी अगर ये पेन ना होकर आपके पास एप्पल है, बॉल है, कुछ भी एनीथिंग है, अगर आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ नीचे छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। अब ये जो नीचे गिर जाता है ऑब्जेक्ट, ये किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, पर ग्रेविटी ने अपना फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, नीचे आता है। इट मीन्स ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन के लॉ के बारे में सुना है आपने। अब न्यूटन का लॉ आपसे क्या कहता है, न्यूटन का लॉ आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं आपको अभी बताती हूँ। न्यूटन का लॉ आपसे कहता है कि सबसे पहली चीज, जो न्यूटन थे उन्होंने क्या देखा कि वो एक ट्री के नीचे थे। कहाँ थे, ट्री के नीचे, यहाँ पर वो बैठे हुए थे। ठीक है बेटा, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा इस जो ये ट्री था इसके ऊपर क्या थे, एप्पल्स लगे थे। उन्होंने देखा ये एप्पल जो था कहाँ पर, उनके हेड पर आकर नीचे गिर गया। ये क्या है, एप्पल ट्री है। ये जो एप्पल था उनके जो हेड था उसके ऊपर आकर गिरा। उन्होंने बोला कि ये एप्पल ऊपर से नीचे कैसे आया। उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया। क्या किया बेटा, रिसर्च किया। हाँ, तो जब उन्होंने रिसर्च किया तो हमें क्या बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बारे में एक्सप्लेन करके बताया बेटा उन्होंने हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये क्या होता है बेटा, यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स आपसे कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ, ये कैसा फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। सबसे पहली चीज आपको एक्सप्लेन की गई, दैट अट्रैक्ट, ये क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है, एनी टू ऑब्जेक्ट्स। किसको, एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद मास। अच्छा मेरे को बताओगे ये मास क्या है, ये जो मैंने बोला ये मास, आप वेट भी बोल सकते हो मास को, अगर इजी लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या है, वेट। एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं था ना जब न्यूटन के हेड पर एप्पल गिरा था, क्या हाफ एप्पल गिरा था, हाफ एप्पल कहीं और चला गया था, नहीं। फुल बॉडी जितनी भी थी उस ऑब्जेक्ट की, फुल बॉडी मास जितना भी था वो उसके ऊपर आकर नीचे गिरा था उनके ऊपर। सो यहाँ पे हमसे बताया गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट मीन्स कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको, अर्थ क्या करती है, अर्थ के ऊपर क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट मीन्स वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा ना बेटा, तो आपको पता है हमारे घर में कोई सामान भी एक जगह पर नहीं रह पाएगा, पता है ये बात। क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किसको अट्रैक्ट करती है अर्थ अपनी तरफ बेटा, अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। इवन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये, आपको पता होगा तो। प्रभात, हाँ आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पता है बेटा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए आप मुझे बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। मैं आपको डांटूंगी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नहीं आता है तो भी बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी, बट अटेंटिव रहना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होता है। अच्छा अब आप मुझे अपनी लैंग्वेज में बता दो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। आपने जो बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये पेन का एग्जाम्पल देकर बताया, अगर मैं ये पेन को ऐसे पुट डाउन कर दूंगी वो नीचे आ जाएगा, सो ये भी क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेम यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमसे कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो क्या होगा, अर्थ क्या करेगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी विद फुल बॉडी मास। फुल बॉडी मास मींस जितना भी उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। और आपको पता है इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। अब यूनिवर्स मींस पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। डू यू नो अबाउट दैट? आपको पता है बेटा इसके बारे में? पर कुछ बच्चे कहते हैं ना कि यार ये न्यूटन आया ही क्यों था, ये न्यूटन आया तो एक थ्योरी बना के चला गया, उसके सर पर ना वो एप्पल नहीं गिरना चाहिए था, क्या गिरना चाहिए था, वाटरमेलन, शायद उसको कुछ हो जाता, तो शायद वो क्रिएट ही नहीं करता ऐसी थ्योरी। बोलते हैं ना बच्चे ऐसा। बोलते तो सभी है, जब मैं छोटी थी मैं भी बोलती थी कि ग्रेविटी की ऐसी थ्योरी बनाई क्यों न्यूटन ने। अब देखो जिनको समझ में आती है कोई चीज तो उनके लिए वो इजी होती है, अब कुछ को तो समझ में नहीं आती तो उनके लिए इजी तो नहीं लगती है ना। अब जैसे किसी किसी के लिए मैथ्स क्या लगती है कि मैथ्स जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, हमें तो समझ में ही नहीं आती मैथ्स है क्या, है ना। मैथ्स की फुल फॉर्म भी बच्चों ने ऐसे बनाई हुई है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, है ना। ऐसे ही बनाते हैं ना बच्चे फुल फॉर्म। पर लेकिन अगर आप इसको ना डीप तरह से समझोगे ना, इससे लाइव एग्जांपल के साथ समझोगे तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। सबसे चले अच्छा एग्जांपल जैसे मैं आपको अपने सराउंडिंग ऑब्जर्व करना कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है, अपनी डेली लाइफ में फील करना। अगर आप अपनी और इवन आपको एग्जाम में भी आएगा ना, सबसे पहली चीज होती है बेटा, मार्क्स कभी मैटर नहीं करते हैं। मेरा मानना यह है कि आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ाया क्या गया और आपको समझ क्या आया, है ना। तो मार्क्स तो मैटर नहीं करते, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे ना तब भी मार्क्स मिलते हैं। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, और ये क्या करता है हमारी लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, यस यही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ऑन द अर्थ अलाउ अस टू वॉक ऑन इट्स सरफेस। सेम हम अर्थ के सरफेस पर जो सरवाइव कर पाते हैं, चल पाते हैं, किस लिए चल पाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या मैं वॉक कर सकती हूँ या आप भी वॉक कर पाते, नहीं कर पाते। यस तो ये अर्थ के सरफेस को क्या करता है बेटा, अलाउ करता है। द अट्रैक्शन इंश्योर्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज व्हाई अ बॉल थ्रो अप कम्स डाउन। इट मीन्स आपको यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये दे दिया इन्होंने कि अगर मेरे पास एक बॉल है, अगर मैं उसको थ्रो करूंगी तो क्या वो बॉल नीचे आएगी, यस आएगी। सो ये भी क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। यस तो ये भी क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, वो अर्थ क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्टों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सरफेस पर अट्रैक्ट करती है। सो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा अरे ये तो इनकी थ्योरी यहाँ पर भी है, इन्होंने इमेज में बताई हुई है। रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स। अच्छा आपको पता है, मुझे बताइए ऑर्बिट्स क्या होते हैं। हाँ किसी भी चीज के चक्कर लगाना। आपको पता है हमारी अर्थ भी अपने ऑर्बिट में राउंड लगाती है, कैसे, किसके राउंड लगाती है अर्थ, सन का। इट मीन्स हम बोलते हैं ना कि अर्थ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है, चक्कर लगाती है। It means revolve around the sun in their orbit. Gravitational force between the moon and the earth and the sun causes the phenomena of ocean
जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है बेटा, आपको पता है अर्थ भी राउंड लगाती है किसके, सन के। ये जो अर्थ राउंड लगाती है, आपने देखा ऊपर जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, पता है ना, सैटर्न है, मार्स है ना, पता होगा आपको, सैटर्न है, मार्स है ना, बहुत सारे ऐसे ऊपर क्या है, अर्थ भी है, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट है। ये प्लैनेट क्यों नीचे नहीं आ जाते, कभी सोचा है? ये प्लैनेट भी नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं? नहीं गिर सकते हैं बेटा प्लैनेट्स भी नीचे। क्यों नहीं आ सकते प्लैनेट्स नीचे? क्योंकि हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है बेटा? फोर्स। ग्रेविटी की वजह से वो क्या होते हैं, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। सो यहाँ पर भी आपको किसकी, यहाँ पे थ्योरी एक्सप्लेन की गई, किसकी, न्यूटन की। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जब एप्पल नीचे आया उन्होंने इसके बारे में थ्योरी पढ़ी, और उन्होंने उन्होंने हमें बताया कि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, पुल ऑफ द अर्थ। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अर्थ उसे अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है। क्या करती है? पुल करती है। जैसे आपके पास बॉल होगी, अगर आप बॉल को थ्रो करेंगे तो बॉल क्या होती है, नीचे आती है। सो ये भी क्या है आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यस। अंशिका मिश्रा बेटा, आपको कोई डाउट है? चलिए, यहाँ पर आपको एक और चीज एक्सप्लेन की गई है, साइंस इन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज बताई गई जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। ऑब्जेक्ट फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट्स फॉल क्यों होते हैं, मतलब नीचे डाउनवर्ड नीचे गिर जाते हैं ना। आप बॉल को भी ऊपर थ्रो करते हो तो वो भी नीचे आ जाती है। सो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे आपको 1687 में पता होगा, सर इसैक न्यूटन पब्लिश, सर आइजैक न्यूटन ने भी कहा, उन्होंने पब्लिश किया द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन्होंने हमें बताया, अकॉर्डिंग टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, everybody in the universe attracts every other body with a force with is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इट मीन्स सर आइजैक न्यूटन ने, बेटा इतनी तो ना, ये आपको थ्योरी यहाँ से यहाँ तक अगर आप लर्न कर लोगे ना तो भी इनफ है। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, यही थ्योरी आपको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देनी है। अब आप, मैं आपको बताती हूँ, इसमें भी सेम लाइन लिखी गई कि अर्थ का सरफेस क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ? कोई भी मटेरियल हो, ऑब्जेक्ट हो, विद द मास। इट मींस उस ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है, वेट है, उस मास के साथ जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, ये जो अट्रैक्शन है अर्थ का, इवन ये जो अर्थ अपने ऑर्बिट में राउंड लगा रही है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अकर इन द ग्रेविटी। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। इट मीन्स मैंने आपको बताया, अर्थ राउंड लगा रही है, किसके, सन का। ये भी किसकी वजह से, अर्थ, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ का सरफेस ऐसा है कि वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ये भी किस वजह से है बेटा, ग्रेविटी की वजह से है। इट मीन्स सर आइजैक न्यूटन ने बोला हमें कि इन द यूनिवर्स, पूरे फुल यूनिवर्स में, एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस मतलब उसका जितना भी उसका वेट है, वो अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या है बेटा, ग्रेविटी। क्या है बेटा, ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी। एनी डाउट? अंशिका, आपको भी डाउट है? चलिए फिर हम आगे पढ़ते हैं। ये रहे सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि अर्थ क्या करती है अपनी तरफ, क्या करती है बेटा, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किसको अट्रैक्ट करती है अर्थ अपनी तरफ, जो भी ऑब्जेक्ट होगा
उसे अट्रैक्ट करती है। चलिए, अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, आपको पता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही था जो हमने अभी पढ़ा। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। It can either to be a force of attraction of a force of repulsion between two charged particles। अच्छा, आप मुझे बताओगे रिप्ल्यूजन का मतलब क्या होता है? रिप्ल्यूजन, रिप्ल्यूजन का मतलब होता है, आपने ये पढ़ा है मैग्नेट्स के बारे में? मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है मैंने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे मैग्नेट्स के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे ये मैग्नेट है, क्या है बेटा? मैग्नेट। मैंने आप सॉरी, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ा है, मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास एक और मैग्नेट है, अगर ये साउथ पोल है, इधर उधर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, साउथ पोल और साउथ पोल? नो, अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर मेरे पास ये वाली मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है, क्या ये अट्रैक्ट होंगे? ये तो जब अट्रैक्ट होंगे तो ये तो अट्रैक्शन होगा। क्या हो गया? अट्रैक्शन। पर लेकिन जब ये अट्रैक्ट नहीं होंगे तो ये क्या है? रिप्ल्यूजन। क्या है बेटा? रिप्ल्यूजन। ये क्या है? चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इट कैन ईदर बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ फोर्स ऑफ रिप्ल्यूजन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। इट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स कौन से होंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो अट्रैक्ट होंगे, सॉरी, साउथ पोल ले सकते हो या नॉर्थ पोल, ये क्या होंगे बेटा? रिप्ल्यूजन होंगे, क्योंकि वो क्या है? अट्रैक्ट नहीं होंगे। कांटेक्ट बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कॉजेस ओनली अट्रैक्शन। मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये जो मैं अभी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक मैग्नेट की तरह ही तो वर्क कर रहा है। ये क्या करता है? अर्थ का सरफेस क्या करता है? कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट होता है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके रूम में अलमीरा रखी है, आपके रूम में बेड है, ये जो बेड और अलमीरा है, ये अपने अपने प्लेस पर है ना? ऐसा तो नहीं होता बेड अपने आप रोटेट होने लगता है या आपकी अलमीरा रोटेट होने लगती है, वो सभी अपने प्लेस पर है। सो ये जब अपने प्लेस पर, एक प्लेस पर रह पाते, स्टे कर पाते अपने एक ही प्लेस पर, ये किस लिए कर पाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी क्या है? ये सब किसकी वजह से अकर हो पाता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कॉजेस ओनली अट्रैक्शन, इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? एक तरीके का अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्ट करता है मटेरियल को, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कॉजेस अट्रैक्शन और रिप्ल्यूजन। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कौन सा होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ मटेरियल्स को। जैसे आपको पता होगा कि मैग्नेट क्या करती है? आयरन को अपनी तरफ क्या करती है? आयरन, कोबाल्ट और निकल को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पढ़ा है ना आपने ये? आयरन, कोबाल्ट और निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो ये जो अट्रैक्शन है, ये भी क्या है? एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है आपका ये, और ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स जो भी कोई ऐसा मटेरियल है या जो भी चीज है ऐसी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एनी डाउट? और ये किसके बीच में होता है? एनी टू चार्ज पार्टिकल्स। किसके बीच में बेटा? चार्ज पार्टिकल्स। द नेचर ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। और हाँ, फोर्स किस पर डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ द चार्जेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टेबल है, आप अगर टेबल को पुश करेंगे, पुश करने से क्या होगा? टेबल चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, टेबल की प्लेस चेंज होगा नहीं होगा? यस। तो ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स है। अभी आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, मैं आपको कल और भी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नाउ आई विल टेक योर क्लास टुमारो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग।